अच्छा जी, तो हम लोग लोकेशन पे जा रहे हैं जी। और अभी बस बहुत डर लगता है लोकेशन पे जाने से पहले। मुझे तो लगता है भाई डर। और अभी डर खौफ तो होता है। डर खौफ तो होता है। अभी जा रहे हैं ना, तो उसी के बारे में भाई मैं सोच ही जा रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, ये जो चीज़ें हैं ना। बात ये है मतलब भाई कि उस लोकेशन पर हम ऑलरेडी पहले भी जा चुके हैं, ठीक है। और अब जो दोबारा बुलाया जा रहा है हमें, एक रीज़न है। इस रीज़न की वजह से जो है वो हम लोकेशन पर जा रहे हैं। तो वो जो रीज़न है वो भी आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह जो है वो शेयर करेंगे लोकेशन पर पहुँच कर, ठीक है। तो बंदे रहिएगा जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इसको भाई हम ये एक व्लॉग बना रहे हैं जी जी, या इसको वीडियो में ऐड करेंगे? वीडियो में ऐड करना है भाई। मैं शरीफ भाई से यही बात कर रहा था कि जब जब हम लोकेशन पे जाते हैं तो मैं लोकेशन के बारे में, पूरे रास्ते में लोकेशन के बारे में सोचता रहता हूँ कि वहाँ पे हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं। होता तो काफ़ी बुरा ही है वहाँ पे अक्सर, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि, और मुझे स्पेशली शहरी भाई के इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्या आप सामने आ सकते हैं जी? तब मैं पीछे खड़े होकर कलमे पढ़ने लग जाता हूँ कि यार ये क्या कह रही है शहरी जी। शहरी भाई आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल ये लोकेशन पर जा रहे हैं और उस लोकेशन पर हम पहले भी जा चुके हैं। और जिस तरह भाई मदन ने बताया है, इस किस्म के जो साइंस हैं वो तो हम हर लोकेशन पर जो है वो लोकेशन पर जब हम मौजूद होते हैं तो पूछते भी हैं, उनसे सवालात करते भी हैं और रिस्पांस भी मिलता है। तो जो आज की लोकेशन है उस लोकेशन को हमने ऑलरेडी जो है वो पहले भी जो है वो वहाँ पर हम जा चुके हैं और काफ़ी सारे जो साइंस हैं वो हमने रिकॉर्ड किए थे। बाकी आज फिर से जो है वो उन्होंने हमें इनवाइट किया है जी कि आप आएँ इस लोकेशन पर और यहाँ पर इस लोकेशन को जो है वो दोबारा से इन्वेस्टिगेट करें। क्या रीज़न बनी है जी दोबारा फिर से उस लोकेशन पर जाने की, वो भी आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। अभी हम सफ़र में हैं, जा रहे हैं और वहाँ इंशाल्लाह पहुँचकर फिर आप दोस्तों से जो है वो मज़ीद जो है वो गपशप होगी और मज़ीद जो है डिटेल आप दोस्तों को जो है वो बताएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ अभी बंदे रहिएगा। अच्छा जी, आप दोस्तों को बता दें जी कि अभी ऑनर से हम मिलने आए, उनसे जो है वो कीज़ लेंगे और कीज़ लेने के बाद जो है वो लोकेशन पर जाएंगे। लोकेशन का तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लाइव लोकेशन जो है वो हमें सेंड कर दी थी उस लोकेशन की। तो अभी हम वहाँ जाएंगे कीज़ लेकर, तो फिर आप दोस्तों को लोकेशन भी दिखाते हैं। हाँ हो गया जी स्टार्ट। अच्छा जी, लोकेशन के अंदर जो है वो हम आ गए हैं। मेन स्विच शायद बंद है, दिखा दीजिएगा उधर भी। लाइट वगैरह नहीं है, ये भी बटन है तो ये भी ऑन करके देंगे शायद, ये कनेक्शन ना हो इनका। आप दोस्तों को बता देते हैं जी कि दोबारा हम इस लोकेशन पर क्यों आए हैं, लेकिन उससे पहले हम अंदर चलते हैं। अच्छा, दोस्तों को बताइए, जब लास्ट टाइम हम आए थे यहाँ पर तो उस वक्त ये दरवाज़े वगैरह और ये फ़र्श, पंखे, लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम जो था ना वो नहीं था। ये जंगला जो है ये लगा हुआ था, ये मुझे शायद ये लगा हुआ था या नहीं था, लगा हुआ था, लेकिन ये दरवाजे नहीं थे ना उस वक्त, ये वाला सिस्टम। इधर भी ये लॉक लगा हुआ है जी,
ये दिखाइएगा, ये कुछ फिंगर्स के निशान हैं ऊपर। फिर मैं दोस्तों को जो है वो कहानी बताता हूँ कि आज हम इस लोकेशन पर दोबारा क्यों आए। और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इधर भी मेरा कैमरा जो है ये रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ निशानात हैं इस जगह भी, कुछ अजीब सी उंगलियों के निशान हैं इस जगह। बाकी इन रूम्स की जो कीज़ हैं वो उन्होंने हमें दे दी हैं। इस डोर को भी जो है वो ओपन करेंगे। और मुझे याद जहाँ तक पड़ता है कि मैं इस जगह खड़ा था यहाँ पर, और एक अजीब व गरीब इतना बड़ा हाथ जो है वो इस जगह से नमूदार हुआ था। और इस जगह जो है वो नाखून जैसे कोई चीज़ आपके से मारती है ना, तो इस जगह जो है वो मुझे महसूस हुआ। और निशानात जो हैं वो भाई मज़हर ने रिकॉर्ड भी किए थे। बाकी लोकेशन की जो है वो डिटेल कुछ इस तरह है जी कि जब लास्ट टाइम हम आए थे तो हमें इसलिए बुलाया गया था कि आप यहाँ पर आएँ और इस जगह को इन्वेस्टिगेट करें। तो मुझसे रब्ता किया, हम यहाँ पर आए और बहुत सारे जो साइंस थे वो हमने इस जगह जो है वो रिकॉर्ड भी किए थे। और जो मालिकान हैं उन्हें वो साइंस जो हैं वो हमने फिर दिखाए भी थे। और उन साइंस को दिखाने के बाद मैंने उनसे ये बात की थी, अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी टीम के साथ इस लोकेशन को जो है वो क्लियर करवा दूंगा। तो उनका कहना ये था जी कि हमारे बड़े हैं तो हम उन्हीं से जो है ना इस लोकेशन का जो भी तोड़ है वो करवा लेंगे। हमने सिर्फ आपसे ये कंफर्म करना था कि इस जगह जो है वो इस किस्म के मामलात हैं या नहीं, वो हमने कंफर्म कर दिया था, जो हमारा काम था। उसके बाद उन्होंने अपने बड़ों से रब्ता किया है, ठीक है। और जो मामलात अब मुझे नज़र आ रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे पहले जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी इमारत, लेकिन अब जो है दरवाज़े लग चुके हैं, ठीक है, लाइट का इंतज़ाम है सारा। मतलब एक बार वो दिखा दीजिएगा, उधर लाइट जल तो नहीं रही, बंद है ना, देख लेते हैं जी। जी हाँ, इस वक्त लाइट जो है जी वो, और किसी भी किस्म की कोई भी रीडिंग जो है वो भी मीटर पर जो है वो नहीं आ रही। तो मेन स्विच जो है वो ऑफ है। तो मैं ये बता रहा था कि उसके बाद जनाब हमने कहा जी, मैंने उनसे पूछा था कि लोकेशन जो है वो क्लियर करवा दे। तो उन्होंने कहा जी हमारे बड़े, तो जो उनके बड़े हैं वो आए हैं, उन्होंने यहाँ पर हिसार बंदी की है। हिसार बंदी करने के बाद जो है ये सारा काम हुआ है। अब उनका एक और घर है, वो इस घर से जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो उन्होंने कहा जी कि हमने उधर शिफ्ट होने का इरादा किया और इस जगह को जो है ना वो हमने ये सोचा कि इसको रेंट पर हम दे देते हैं। अब मसला ये है और इंटरेस्टिंग बात ये है, वो बताते हैं जी कि 2 से 3 जो हैं किराएदार जो हैं वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं और उन्होंने हामी भरी है जी कि हमें घर जो है वो पसंद है, तो हम अपना जो सामान है ना वो यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो वो बताते हैं जो तीनों जो इस घर को देख कर गए हैं, जिन्होंने हामी भरी है, उन तीनों के साथ कोई ना कोई हादसा जो है ना वो हुआ है। एक जो है वो सख्त बीमार हो गए हैं, एक के जो हैं वो बाजू टूट गए हैं, ठीक है, दोनों। और एक जो भाई हैं जी वो बिल्कुल ही जो है ना वो अजीब सी बातें करते हैं। वो कहते हैं जी कि मुझे कोई चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि जैसे इंसान जो है वो पागलों वाली बातें करता है ना, पागलों जैसी बातें होती हैं, वैसी वो बातें कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर शख्स आया है हमारे जाने के बाद, उस शख्स के साथ जो है वो इस किस्म के मामलात हुए हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि जब आपके बुज़ुर्गों ने इस जगह को कील दिया था, तो उसके बाद फिर इस तरह के इस तरह उन लोगों के साथ जो मामलात का पेश आना वो कैसे मुमकिन है। तो फिर उन्होंने जो है वो मुझे खुलकर बात बताई थी। उन्होंने बताया था कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने सिर्फ़ हमें एक तावीज़ दिया था और उन्होंने कहा था कि ये तावीज़ सिर्फ़ आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है, कि जब तक आप इस घर में रहेंगे आपकी प्रोटेक्शन होती रहेगी। लेकिन अगर कोई और बंदा जो है, कोई गैर बंदा अगर कोई इस जगह आएगा तो उसे वो चीज़ें ज़रूर तंग करेंगी और उसे जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि आपने फिर रेंट पर क्यों देना था। वो कहते थे हमने समझा कि जब हमें कुछ नहीं हो रहा तो अगर हम इस घर को रेंट पर दे देंगे तो हो सकता है उन्हें भी कुछ ना हो। तो मैंने कहा जब आप एक बंदे के साथ ऐसा हो गया या 2 बंदों के साथ ऐसा हो गया तो फिर आप ये चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए थी और आपको अपने बड़ों से जो है वो रब्ता करना चाहिए था। तो कहते हमने ये समझा कि शायद कोई हादसा जो है वो हो जाता है, ठीक है,
तो वो एक हादसा जो है उनके साथ इस तरह कुछ हो गया होगा। लेकिन फिर जब तीसरे बंदे के साथ भी इसी किस्म के मामलात हुए और जब तीसरे बंदे ने कहा कि जी मुझे वो चीज़ें भी दिखाई देती हैं और अजीब व गरीब उसकी कंडीशन है, तो फिर जाके जो है ना जी वो उन्हें कन्फर्म हुआ कि ये मामला जो है ना वो इसी घर से जो है वो जुड़े हैं। अब ये मसला है जी कि हम तो जो हैं इस घर के फ़र्द नहीं हैं, हम भी बाहर के बंदे हैं। तो अब हम देखते हैं आज कि हमारे साथ यहाँ पर ऐसा क्या होता है। फ़िलहाल वहाँ से हम दाखिल हुए हैं, अभी कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, काफ़ी देर हो चुकी है हमें। तो मतलब भी ऐसा करते हैं कि ये दरवाज़े जो हैं वो हम खोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद बाकी का जो है ना जी वो हम काम करते हैं। कीज़ उन्होंने मुझे दी थी, एक इधर लॉक लगा हुआ है जी और एक ये इसकी कीज़ जो है ये वाला मुझे नहीं लगता मतलब भाई इसकी जो कीज़ हैं वो उन्होंने हमें दी हैं। नहीं, इसकी तो मतलब भाई कीज़ नहीं दी उन्होंने मुझे हमें। इसको तो हम नहीं खोल पाएंगे। हाँ ये हैं 3 कीज़ हैं, एक तो हमने बाहर यूज़ की है, ठीक है, ये हो गई बाहर। ये क्या हुआ है? अल्लाह 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 यार मैं एकदम हिल गया हूँ। घर जो है ना वो मुकम्मल तौर पे बंद है, ब्लास्ट हुआ है, जैसे कोई चीज़ जो फटती है ना ऐसे धमाका सा हुआ। और मैं जैसे ही आपने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, अभी ये मैं बता रहा था कि ये एक ही है जी जो मेन गेट की है, दूसरी कीज़ जो है वो इधर साथ में जो बैठक जो हम दरवाज़ा खोल कर अंदर आए हैं उसकी है, तीसरी कीज़ जो है वो इसकी हो सकती है, ठीक है। और ये वाली की ये इसका मुझे नहीं पता जी ये किसकी है, किस ताले की है। इसके अलावा इधर तो कोई ताला नहीं लगा हुआ, लेकिन मतलब भाई ये जो है ये कहाँ से आया है? ऊपर से कहीं से आया है। अगर ऊपर कहीं से आया तो फिर ऊपर तो इस किस्म का कोई खला नहीं है। अगर कोई ये जिस किस्म का ये पक्का पत्थर आया है, टाइल का ये पार्ट है, अगर आया तो फिर इन जालियों की भी आवाज़ आती। अगर इसमें लग कर ये आता ना तो जो जाल लगाया गया है ना इधर, इसकी भी आवाज़ जो है वो आती लोहे की इसके अंदर टकराने की। लेकिन तो ऐसे जैसे हवा में कोई चीज़ आती है और फिर ब्लास्ट होती है। अंदर आए हैं, मैंने तो ऐसा कोई टाइल का जो है वो पीस नहीं देखा। या आपने कोई देखा कि यहाँ पर कहीं पड़ा हो? कुछ याद पड़ता है? तब हुआ है जब मैं इसे खोलने लगा। सफाई का उन्होंने ये बताया था जी कि सफाई उनके बड़ों ने कहा था जी, जो उनके बुज़ुर्ग हैं जो बड़े हैं, उन्होंने कहा था कि आपने सफाई जो है ना वो इस घर में जो है वो ज़रूर रखनी है। तो मालिकान आते हैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो सफाई करके जो है वो चले जाते हैं। हाँ नीचे एक बार मतलब भाई दिखा दीजिएगा, बड़ी सफाई का जो है वो खास ख्याल है। बाकी इस जगह थोड़ी सी धूल मट्टी है और पिछले 2-3 दिन से जो है वो बता रहे हैं जी कि वो यहाँ पर नहीं आ रहे। जब से वो तीसरे शख्स के साथ जो इस घर को रेंट पर लेना चाह रहा था उसके साथ जब से मामलात शुरू हुए हैं तो फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि शरीफ भाई आप आएँ इस जगह को एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट करें। तो फिर मैं और मज़हर भाई आ जाए हैं इस जगह। ये नोट किया मतलब जैसे ही मैं इस लॉक को खोलने लगा हूँ तब ऐसे जो है ना वो कोई चीज़ कहीं से उड़ कर आई है या कहीं पड़ी थी, जो पड़ी जो है वो फट गई है, ब्लास्ट हुई है, कुछ इस तरह हुआ है। बिल्कुल भाई पास आ गई है। अच्छा एक और चीज़ मदर भाई मैं बता दूं उन्होंने ये भी बात की है जी कि जो उनके बड़े हैं ना उन्होंने किसी मखलूक को जो यहाँ पर जिस चीज़ का बसेरा था उसे वो बताते हैं जी कि ऊपर जो है ना वो कैद किया गया है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो ओके है, लेकिन जो ऊपर का जो पोर्शन है ना
वो बताते हैं कि उस जगह उनके जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने उस चीज़ को कैद किया है। और वो बता रहे थे ये जो पर्दे होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि हमने थोड़े ऊंचे किए हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने वहाँ खड़े होकर जो है वो पर्दे भी ऊंचे करवाए हैं ताकि जो आसपास के जो रहने वाले हैं, जो पड़ोसी हैं, उन्हें डिस्टर्बेंस जो है वो ना हो। क्योंकि जो सामने रहने वाले हैं उन्हें थी इन चीज़ों के बारे में वो बताते हैं कि हमें नज़र आती थी कि जैसे कोई ना ऊपर छत पर खड़ा हो, कोई काले स्याह रंग या कोई जैसे साया हो, कुछ इस किस्म की जो है ना वो शिकायत थी जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनको। बाकी मैं इस डोर को भी खोल देता हूँ और फिर मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ जब हम लास्ट टाइम आए थे। ये वाली है एक, ये लगा के देख लेते हैं। मोबाइल को तो रखता हूँ। ये तो नहीं है मेरे ख्याल में, इसकी दूसरी देख लेते हैं। ये दूसरी दिखाइएगा। मुझे ऐसे लगा जैसे ये बैठक में एक बार दिखाइएगा, मतलब भी इस रूम में कोई है तो नहीं, मुझे ऐसा लगा है। मुझे ना ऐसा लगा जैसे जब मैं ये खोल रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगा जैसे इस जगह कोई खड़ा है और हमें देख रहा है, क्योंकि मेरे आंखों में ये मेन लाइट जो है ना ये पड़ रही थी और मुझे महसूस हुआ है कि आपके पीछे कोई इस जगह, यहाँ सहन में ना इस जगह, मतलब यहाँ ये इस जगह जैसे कोई ऐसे खड़ा है, ठीक है, और इधर इस साइड पे गया है। वहम हो सकता है या वल्लाह ताला आलम। घुमाइए कैमरा। ये क्यों चलने की आवाज़ कैसी है, जैसे 1 से 2 स्टेप जो है कोई चला हो। आप भी स्टिल है, मैं भी स्टिल हूँ। यार ये पानी मतलब भी कहाँ से आ रहा है? ये जो लगी हुई है, ये जो नल लगा हुआ है, टूटी लगी हुई है, मतलब ये चल तो नहीं रही? होता है ना कतरा कतरा नीचे गिर रहा हो तो पानी जमा हो जाता है। हो सकता है भाई ऐसा हो, क्योंकि ये लग भी बिल्कुल ताज़ा रहा है। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि 2 से 3 दिन हो गए वो सफाई करने भी नहीं आए। ये जो नल है ना इसमें हो सकता है इस तरह, क्योंकि ये पानी आपको पता है आपसे आता रहता है। चलें इससे भी मतलब भाई देख लेते हैं एक बार। मैंने डोर जो है वो ओपन की है, लॉक फ़िलहाल यहीं पर हम रखते हैं जी। ये क्या, इसी घर से आवाज़ आई? वॉशरूम से आई है आवाज़? कहाँ से आई है? बहुत ही अजीब भारी सी आवाज़ है। आवाज़ तो मतलब भी भारी सी है। ये देखें ये ज़रे टूटे हैं। आवाज़ यार मुझे लगा है ऐसे जैसे ना वॉशरूम वाली साइड से आई है, यहाँ से। क्योंकि आपने 1 मिनट मुझे ये ना ये हैंग कर लेने दें। ये वॉशरूम आप दोस्तों को बता देना कि यहाँ एक बर्तन पड़ा था और वॉशरूम दोनों में जो है ना वो ब्लड जो है वो हमने रिकॉर्ड किया था। पहले हमने दिखाया था साफ़ पानी था,
कुछ ही देर बाद जो है ना वहाँ इस जगह और इस वॉशरूम के अंदर जो है वो ब्लड ही ब्लड जो है वो हमें नज़र आ रहा था। मुझे आवाज़ इसके अंदर से आई है मतलब भाई। यार ये क्या माजरा है मतलब भाई। क्या हुआ? मैं अगर यहाँ से दिखाऊँ ना आपको, अगर ये नल चल रहा होता ना तो ये जगह खुश्क नहीं होनी थी। यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल ये हिस्सा ड्राई है यहाँ पर, ये देखें ये हिस्सा ड्राई है यहाँ पर, ठीक है। पानी जो है वो इस जगह है यहाँ पर, ठीक हो गया। वही चीज़ जो कैद की हुई है ऊपर, उसी चीज़ की आवाज़ है मतलब भाई। जिस चीज़ को ऊपर कैद किया हुआ है ना, अब कंफर्म हो गया है। मुझे पहले ऐसे लगा था कि इस वॉशरूम से आवाज़ आ रही है, लेकिन हाँ ऊपर से रही है। इस जगह भी उस चीज़ को देखा था हमने, रिकॉर्ड हुई थी वो चीज़। हो सका तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप देख लीजिएगा दोस्त। इस जगह भी रिकॉर्ड किया था। यहाँ पर पानी का एक बर्तन पड़ा था, टब पड़ा था, उसके अंदर ब्लड का, सामने जो टॉयलेट है वहाँ पर ब्लड का होना। यहीं पर ही है का मतलब भाई। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ऐसे है जैसे किसी ने अभी इस सेंक को जो है ना यूज़ किया हो। अब दिखाइएगा नज़र भाई ज़रा, एक बार बस यहीं पर खड़े होकर दिखा दें, उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं, देखते हैं। ये देखें ना, जबकि मुकम्मल तौर पर ये बंद है, कहीं भी ड्रॉप जो है वो नहीं गिर रहे।